जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे जेई सिविल भर्ती को लेके। काफी इधर रिसेंटली 2 दिन के अंदर काफी वीडियो पड़ गया है कि एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है। कौन वीडियो डाल रहा है, क्या वाकई एग्जाम पोस्टपोन होगा? आज वैसे भी जेई सिविल की सुनवाई है, मैं ये वीडियो मॉर्निंग में बना रहा हूं। हो सकता है इवनिंग तक आपके जेई सिविल की सुनवाई कंडक्ट भी हो जाए, हो सकता है उसे खारिज भी कर दिया जाए, या हो सकता है उसे नेक्स्ट डेट दे दी जाए। ठीक है, दोनों संभावना है, वो मैं आपको स्टेटस से अपडेट करके बता दूंगा। इसके अलावा क्या आपको फी पेमेंट करना चाहिए, आपका सेंटर पास आएगा कि दूर आएगा, क्या वाकई में एग्जाम पोस्टपोन होगा, उन सब पर हम डिस्कस करेंगे। लॉजिक पर बात करेंगे, उन सबको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा जेई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के बच्चे बहुत ही परेशान है कि उनकी भर्ती अब आ रही है कहते हुए, और इसके अलावा और कौन सी भर्ती है जो पेट 2025 से पहले, मैं कह रहा था 2 भर्तियां, अभी कुछ ऐसी भर्तियां जो पेट 2025 से देखने को मिल सकती हैं, उन पर भी बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो शेयर किया कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं, आप लाइक भी करते, कमेंट भी करते, पर वीडियो शेयर नहीं करते, तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। चले चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जेई सिविल को लेके। ठीक है, तो जेई सिविल को लेके पिछले 2 दिन से, ठीक है, जब से कोर्ट केस की अपडेट आई है कि 13 अप्रैल को आपकी सुनवाई होनी है, तब से लगातार वीडियोस पढ़ना शुरू हो गए हैं कि अब डिप्लोमा वाले तैयारी करें, पर 3 तारीख की तैयारी ना करके अब कुछ दिन और की तैयारी करें। कुछ वीडियो में कहा जा रहा है कि डिप्लोमा वाले अब तैयार रहिए, बीटेक वालों की भी एंट्री हो रही है। देखिए, ये सारी वीडियो अगर आप उठा के देखेंगे तो ये सारी वीडियो बनाने वाले बीटेक वाले हैं। ठीक है, ये बीटेक वाले वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, सीधी सादी बात है। इससे वो बस एक डिलेमा क्रिएट करना चाह रहे हैं कि आपकी जो एग्जाम है वो 3 तारीख को होगा कि नहीं। अभी कोर्ट में सुनवाई हुई नहीं, कोर्ट की सुनवाई आज होनी है। पता नहीं नंबर आएगा कि नहीं आएगा केस का, हालांकि फ्रेश केस में लगा है, लेकिन पता नहीं नंबर आएगा कि नहीं आएगा। इसके अलावा अगर नंबर आता है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि नहीं कर दिया जाएगा, उस पर है। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है नेक्स्ट हियरिंग डेट मिल जाए, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपका एग्जाम पोस्टपोन नहीं होना है, और उसका रीजन मैंने आपको समझाया है कि क्यों आपका एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। उसका सबसे पहला रीजन मैंने बताया था कि जब आपका जजमेंट आया था उसके बाद ही आपको आयोग ने बीटेक वालों को पर्याप्त समय 3 महीने का दिया था कि अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ छूट गया है तो बिल्कुल आप जाके केस कर सकते हैं। ठीक है, तब तक बीटेक वाले विलुप्त थे। अचानक से शॉर्ट लिस्टिंग आती है, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद से ये अचानक से जागृत होते हैं और ये केस करते हैं। केस करने का मेन मोटिव एग्जाम में बैठने का नहीं था, केस करने का मेन मोटिव उनका ये था कि सीधी सिंपल सादी बात है कि वो स्टे ले लें और इस भर्ती को और डिले कर दें। ठीक है, और कुछ यहाँ पे सेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको बीटेक वालों को, देखिए एक लॉजिक की बात कर रहा हूं मैं, यूपी में जो यूपी का नियम कहता है, यूपी SSC जेई भर्ती को लेके, वो सीधी सादी बात कहता है कि केवल डिप्लोमा वाले ही जेई हो सकते हैं। कौन? डिप्लोमा वाले ही जेई हो सकते हैं। ठीक, अगर बीटेक वालों को केस जीतना है तो यहां पे इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पूरा प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। प्रोसेस चेंज करने से मतलब है कि पूरे नियम को चेंज करना पड़ेगा। ठीक, नियम चेंज करने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं है कि एक दिन 2 दिन में आपका नियम चेंज करके आयोग एग्जाम करा देगा। ठीक है, कोर्ट भी इस बात को अच्छे से जानता है, क्योंकि किसी भी प्रोसेस को, किसी भी नियम को चेंज करने के लिए एक लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो पूरी नियमावली चेंज करनी पड़ेगी, जो अभी तक आज तक नहीं हुई है। इससे पहले भी बीटेक वालों ने पिछली बार जब भर्ती आई थी तो केस किया था, सेम चीज पे केस किया था, और वो वहां पर भी केस हार ही गए थे। तो यहां पे भी देखिए चांसेस बिल्कुल है, क्योंकि अगर आपका केस भर्ती के आसपास आता है तो फिर कोई मतलब उसका होता नहीं है। ठीक है, कोई भी इतनी जल्दी में आपका नियम चेंज करना, नियम कानून चेंज करने वाला नहीं है। हाईकोर्ट भी आपको सिंपल यही बात सीधी सादी बोलने वाला है, जो मैं यहां बोल रहा हूं। इवनिंग तक आपको हो सकता है यही बात सुनने को भी मिल जाए। ठीक है, तो संशोधन करना इतना आसान काम नहीं है, पूरा एक लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, ये नहीं है कि बस आपको अलाउ कर दिया कि आप एग्जाम दे दिए, ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा, क्योंकि अगर ये वैलिड कर भी देता है हाईकोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट उसे रिजेक्ट कर देगा। सीधी सादी सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी बात समझिए कि कुछ होने वाला है नहीं। ये जितनी आपकी जो वीडियो पढ़ रही है वो बीटेक वाले डाल रहे हैं आपको डिलेमा में डालने के लिए। देखिए, आप लोग टोटल 26,000 के आसपास लोगों की, 26,000 प्लस के लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग हुई है। ठीक है, और इसमें जो डिप्लोमा वाले हो 14,000 से 15,000 के बीच में हो, इससे ज्यादा के नहीं हो। ठीक,
और आप भी इतने लोग को जम के मेहनत करनी है, सीटें बहुत अच्छी हैं, ठीक है, कंपटीशन बहुत कम है। यहां अगर आप इस चक्कर में पड़ गए कि आपका कोर्ट का केस हो रहा है, कि कोर्ट के केस का जजमेंट क्या आता है, तब हम प्रिपरेशन करेंगे या प्रिपरेशन रोक देंगे, तो फिर आपके लिए ही दिक्कत होनी है। उनका कुछ नहीं जाने वाला है, वो अभी भी बाहर है, कोर्ट के जजमेंट के बाद भी बाहर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप इन हैं, आपकी प्रिपरेशन चल रही थी, आपने रोक दिया, मैच वहीं आपका खत्म हो गया। तो जितनी भी ये वीडियोस पढ़ रही हैं उन पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए आपकी प्रिपरेशन पे, क्योंकि अब समय बहुत कम है और आपको कवर करना है अच्छा खासा आपका सिलेबस और प्रैक्टिस पेपर लगाने हैं। तो इन सब चीजों पर फोकस मत कीजिए, कंपटीशन बहुत कम है। अगर यहाँ पे 26,000 बच्चे हैं तो डीबी में आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप बीटेक वाले होंगे तो ऑलरेडी आप डीबी में बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा आयोग ने कहा है कि 2 लिस्ट भी जारी हो सकती है, 3 लिस्ट भी जारी हो सकती है। मतलब ये तब तक लिस्ट जारी होगी जब तक प्रॉपर डीबी के उतने बच्चे जनसंख्या में मिल नहीं जाते जितनी सीटें हैं, ठीक है। तो ये बात को समझिए, आप ऑलरेडी इन है, आप ही का नुकसान होना है, बीटेक वालों का कोई नुकसान नहीं होना है। वो ऐसी अफवाहें फैला के ऐसा वो करके आपको बस परेशान कर देंगे। वो ऑलरेडी बाहर है, उनको कुछ इस भर्ती से लेना देना फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आप केस को लेके परेशान है तो केस को लेके आपकी तरफ से यूपी SSS लड़ रहा है, तो आपका ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम आपका यूपी SSS का है, ठीक है। तो यूपी SSS को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। मैं अभी भी कहूंगा किसी भी तरह की अफवाह में मत पड़िएगा। इवनिंग में आपको पता ही चल जाएगा क्या होना है क्या नहीं होना है। अगर नेक्स्ट डेट भी मिल जाती है तब भी ये मत समझिएगा कि एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की, ठीक है। तो ये एक और चीज आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो फी पेमेंट है आपकी, वो फी पेमेंट आप लोग कर दीजिए मेन एग्जामिनेशन के लिए। हालांकि एडमिट कार्ड के एक दिन पहले तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं। फी पेमेंट करेंगे तभी आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, अदरवाइज आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा। हो सकता है आपको सेंटर थोड़ा दूर देखने को मिल जाए, क्योंकि उसी दिन आपका LT ग्रेड का भी एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, तो हो सकता है थोड़ी दूरी पे डिस्टेंस पे आपको सेंटर देखने को मिले। लेकिन बिना फी पेमेंट के आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होने वाला है, तो फी पेमेंट कर लीजिएगा। हालांकि फी पेमेंट का मौका एडमिट कार्ड के एक दिन पहले तक दिया जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट जेईई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल भर्ती को लेकर। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अभी फिलहाल ये भर्ती इसलिए डिले हो रही है, ठीक है। ये इसलिए डिले हो रही है क्योंकि आपकी जो जेईई सिविल की भर्ती है उसमें लगातार पेंचा डाला जा रहा है, ठीक है। अगर जेईई सिविल का एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा ना, ठीक है, 3 तारीख को ये एग्जाम कंडक्ट होना है, ये कंडक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका भी फायदा हो जाएगा, आपका भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। पहले मैं कह रहा था पैट 2026 से ये वैकेंसी आनी है, लेकिन अभी चांसेस है क्योंकि पैट 2026 में अभी टाइम है, जून में अभी उसका नोटिफिकेशन आएगा, अगस्त के आसपास उसका एग्जाम कंडक्ट होगा, तो अभी टाइम है। तो ऐसे में अभी पैट 2025 से जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आने के चांसेस हैं। बस 3 मई का इंतजार करिए, 3 मई को ये एग्जाम कंडक्ट हो जाता है और उसके बाद आपकी भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। हो सकता है ये भर्ती पहले जो आपकी 600 650 के आसपास आ रही थी, हो सकता है ये 800 प्लस भी हो जाए, तो कोई इसमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि और अध्याचन आपके आयोग को मिल चुके हैं। अब किस डिपार्टमेंट में मिले ये एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन और मिल चुके हैं। तो 800 प्लस 900 के आसपास भी आपकी भर्ती देखने को मिल सकती है। चूंकि जेईई सिविल में लगातार बीटेक वालों के केस होते रहे हैं और वो जितने भी जजमेंट आते जाएंगे उसी का उपयोग आयोग करने वाला आने वाली जेईई सिविल नई भर्ती में भी और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भर्ती में भी, ताकि आगे इन भर्तियों में वो केसेस ना हो सके। इस वजह से थोड़ा सा आयोग इसको डिले कर रहा है और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की, तो वो है आपकी एडीओ की भर्ती। तो ये भर्ती भी आपकी इसी मंथ जारी होगी और सबसे ज्यादा प्राथमिकता में यही भर्ती है, ठीक है। 550 से ऊपर पदों पर ये भर्ती जारी होनी है, 575 प्लस पदों पर ये भर्ती आपकी जारी होनी है और ये भर्ती आपकी प्राथमिकता में है। नेक्स्ट भर्ती जो भी नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें, ठीक है। और ये स्पेशल भर्ती है, एग्रीकल्चर वाले, कॉमर्स वाले और इकोनॉमिक्स वाले इस फॉर्म को भर सकेंगे। पीसीएस लोअर पीसीएस ग्रेड की ये भर्ती है, लगभग वही रैंक है, पहले लोअर पीसीएस से भी आती थी लेकिन अब ये अलग आ रही है। अच्छी भर्ती है, अच्छी ग्रेड पे की भर्ती है, पावरफुल भर्ती है, तो इसका मौका भी आप लोग चूकिएगा मत, ये भी आपका सबसे प्राथमिकता में है, ठीक है। इसके अलावा मुख्य सेविका ये भर्ती भी आपकी प्राथमिकता में है, लेकिन अभी ये भर्ती
मुझे लगता है कि थोड़ा डिले भी हो सकती है। अगर ये पेट 2026 में भी चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पेट 2026 में भी जा सकती है भर्ती। पेट 2025 में हालांकि मैंने कहा है 4 भर्ती, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, एडीओ, मुख्य सेविका और सहायक लेखाकार में से कोई भर्ती जारी होनी है। तो मुख्य सेविका की भर्ती अभी ये मान के चलिए इन तीनों से भी पीछे है। मुख्य सेविका की भर्ती इन तीनों से पीछे है। ज्यादातर चांसेस है कि पेट 2026 से ये भर्ती जारी होगी और पेट 2026 से मतलब ये मान के चले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी और लगभग ये भर्ती आपकी 2700 प्लस पदों पर आने वाली है, ठीक है। 2700 से ऊपर पद पे ये भर्ती आएगी और अच्छी खासी भर्ती आएगी। तो जो बच्चे मुख्य सेविका की बच्चियां हैं, जो परेशान है, तैयार रहिए। पिछली बार अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इस बार आपके पास अच्छा मौका है, सीटें अभी भी अच्छी खासी हैं। इसके अलावा सहायक लेखाकार की भी भर्ती आने के चांसेस हैं और प्राथमिकता में 2 भर्ती है। एक आपकी सहायक लेखाकार की भर्ती है, एक आपकी एडीओ की भर्ती है। इन 2 भर्ती में से ज्यादा चांसेस है कि अगली भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का मैंने रीजन बताया क्यों थोड़ा बहुत डिले हो रहा है। डिले होने का रीजन साफ वही कोर्ट केसेस थे, इसके अलावा कुछ नहीं था। दूसरा क्योंकि एक जेई का एग्जाम कंडक्ट करा लेगा तभी आयोग अगली जेई की भर्ती करेगा, भले वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की है तो क्या हुआ, ठीक है तो वो जेई की ही भर्ती ना आयोग के हिसाब से। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय